वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनसी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारा जो सेकंड नंबर चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, उसको हम लोगों ने कंटिन्यू कर रखा था और उसमें हम लोगों ने अब तक डायमेंशनल मेथड के जो एप्लीकेशंस थे उनको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मेथड्स के बारे में। जैसे काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस हों हमारे पास तो उनको कैसे मेज़र किया जाता है, और काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंसेस हों, बहुत ही ज़्यादा लीस्ट डिस्टेंसेस हों, कम डिस्टेंसेस हों, उनको मेज़रमेंट करने का हमारे पास क्या मेथड होता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी जो हेडिंग है वो रहेगी मेज़रमेंट of very long distances, very long distances। अब देखो, इसमें हम एक मेथड का यूज़ करेंगे। क्यों मेथड का यूज़ करेंगे? काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस का क्या मतलब है? जैसे हमारी अर्थ है, क्या चीज़ है हमारी? अर्थ। और यहाँ हम अपने सोलर सिस्टम में कुछ अलग प्लैनेट मान लेते हैं, प्लैनेट पी। हमें इस प्लैनेट पी की अर्थ से डिस्टेंस को क्या करना है? मेज़र करना है। इस डिस्टेंस को मेज़र करना है। तो मैं मीटर स्केल से तो कर नहीं सकता कि मीटर स्केल लेके जाऊँ, हाँ यहाँ मीटर स्केल लगाया, फिर यहाँ मीटर स्केल लगाया, यहाँ मीटर स्केल लगाया। तो मीटर स्केल से तो इसको मेज़र करना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब डायरेक्ट मेजरमेंट इसका हम लोग नहीं कर सकते। इसको इनडायरेक्टली मेज़र करना पड़ता है, और इनडायरेक्टली मेज़र करने के लिए हमें कुछ खास मेथड का यूज़ करना पड़ता है। किसका यूज़ करना पड़ता है? हमें मेथड का यूज़ करना पड़ता है, और उस मेथड को हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। तो क्या टॉपिक है आज का? मेजरमेंट ऑफ वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। इसके लिए हम लोग किस चीज़ को यूज़ करते हैं? एक मेथड को यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करते हैं, एक मेथड को यूज़ करते हैं, और इस मेथड का नेम क्या है? पैरेलैक्स मेथड। क्या नेम है इसका? पैरेलैक्स मेथड। ओके, तो आज हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ है, पैरेलैक्स मेथड क्या है, और इससे कैसे लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजरमेंट कर लेते हैं। चलो देखें, सपोज दैट हमारे पास अर्थ है। अर्थ तो आप सभी अर्थ पे रहते हैं हम सब, ठीक है। तो ये अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस है। किसका सरफेस है ये? अर्थ का। तो ये बनाया मैंने अर्थ, और इस अर्थ से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर जाकर एक प्लैनेट है। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर जाकर के एक प्लैनेट है। इस प्लैनेट को हमें मेजर करना है कि ये अर्थ के सरफेस से कितना दूर है, या इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो देखो, पैरेलैक्स मेथड का यूज़ करते हैं हम लोग। होता क्या है कि पैरेलैक्स मेथड में हमें अर्थ के सरफेस पर इंडिविजुअली दो पॉइंट्स को कंसिडर करना पड़ता है। दो अलग अलग लोकेशन कंसिडर करनी पड़ती है। जैसे एक लोकेशन मैंने कंसिडर की, ये वाली, ठीक है। इस लोकेशन को मैंने बोला P। एक लोकेशन मैंने इधर साइड यहाँ चूज़ कर ली, अर्थ के सरफेस पे ये, और इस लोकेशन को मैंने नेम दे दिया Q। अब इन दोनों लोकेशन से आप इस प्लेनेट को किसी टेलीस्कोप की हेल्प से क्या करें? ऑब्जर्व करें। किसकी हेल्प से आप इसको ऑब्जर्व करें? किसको देखें? इस प्लेनेट को देखें टेलीस्कोप की हेल्प से। तो उस टेलीस्कोप से देखने पर कुछ एंगल फॉर्म होगा। आपके टेलीस्कोप पर कुछ एंगल फॉर्म होगा इस प्रकार से। लेट अस सपोज दैट दिस इज थीटा, और इस एंगल का नेम होता है एंगल ऑफ पैरेलैक्स। एंगल ऑफ पैरेलैक्स, ठीक है बात। क्या किया मैंने? अर्थ के सरफेस से प्लेनेट की डिस्टेंस को मेजर करना था। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड दो पॉइंट लेते हैं अर्थ के सरफेस पर। उन दोनों पॉइंट के ऊपर जाकर हम लोग इस प्लेनेट को टेलीस्कोप की हेल्प से देखते हैं, तो हमें कुछ एंगल फॉर्म होता हुआ मिलेगा दोनों
पॉइंट्स के बीच में, जिसको हम एंगल ऑफ पैरेलैक्स बोलते हैं। सपोज दैट सरफेस से इस प्लेनेट की जो अननोन डिस्टेंस है वो है अपने पास कितनी, r, एंड दिस इज r, ये कितनी डिस्टेंस है हमारे पास है, r है। और अर्थ के सरफेस पर जो पॉइंट हमने कंसिडर किए हैं P से लेके Q, ये डिस्टेंस अपने मेजर कर लेते हैं। सपोज दैट कितनी है हमारे पास, ये S है। कितनी डिस्टेंस है हमारे पास, ये S डिस्टेंस है, हमने इसको मान लिया। तो अब आप इनमें से देखें कि कौन कौन सी क्वांटिटी आपके पास नॉन है और कौन कौन सी क्वांटिटी अननोन है। तो मैं स्लाइड चेंज करता हूँ। आप देखोगे कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, P एंड Q इज इक्वल टू S, ये अपने को क्या है पता है, ये नॉन क्वांटिटी है। बिकॉज अर्थ के सरफेस पे हम ही ने तो ये पॉइंटों को कंसिडर किया है, हमको तो ये डिस्टेंस पता होगी ना, सरफेस में मेजर भी कर सकते हैं। और जैसे आप इसको ऐसा मान लें कि ये जो पॉइंट है P पॉइंट, ये आपने गरसाना में लिया है और पॉइंट P को जाकर के अनूपगढ़ में कंसिडर कर लिया। तो अनूपगढ़ और गरसाना के बीच की दूरी अपने को पता ही ना, लगभग 30 किलोमीटर है। तो वो S अपने को नॉन है। उसके बाद बात आती है एंगल ऑफ पैरेलैक्स। किसकी बात आती है, एंगल ऑफ पैरेलैक्स, एंगल ऑफ पैरेलैक्स। ये वैल्यू भी आपको क्या होगी, नॉन होगी, थीटा। ये भी आपको क्या होगी, नॉन होगी। और किसकी हेल्प से, टेलीस्कोप की हेल्प से। ये भी नॉन क्वांटिटी है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये प्लेनेट अर्थ के सरफेस से कितना डिस्टेंस पर है, मतलब r अननोन है। r क्या चीज़ है, अननोन है। मतलब डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट is equal to r and this is unknown quantity, this is unknown quantity। तो आप क्या करें, उस डायग्राम पर दोबारा जाएं और उसको थोड़ा सा देखें। तो आपको PQO एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, और इस ट्राइंगल की ज्योमेट्री का आप लोग क्या कर लें, यूज कर लें। फ्रॉम ट्राइंगल PQ and O, because we know that angle is equal to arc by radius, angle is equal to arc by radius. So according to this triangle, angle is equal to the angle of parallax theta, and arc becomes PQ, and distance या radius वो अपने पास कितनी बनेगी, r। रेडियस कितनी बनेगी, r। और PQ की वैल्यू आप इसमें पुट कर लें। PQ अपने को कितना मिलेगा, दोनों लोकेशंस के बीच का डिस्टेंस, थीटा इज इक्वल टू S बाय R। तो इस तीन क्वांटिटीज़ हैं, इनमें से दो अपने को नॉन है, एक अननोन है। अननोन है R, तो R की वैल्यू आप लोग निकाल लें, कितनी मिल जाएगी, S बाय थीटा। ऐसा आप खुद मेजर कर सकते हो अर्थ के सरफेस पर जो पॉइंट लिए उनके बीच की दूरी है। और थीटा एंगल ऑफ पैरेलैक्स है, टेलीस्कोप की हेल्प से ये मेजर करा जा सकता है। तो क्या होगा, इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग बहुत ही ज़्यादा जो लॉन्ग डिस्टेंस थी हमारे पास r, उसको क्या कर लेंगे, मेज़र कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ पैरेलैक्स, मेथड ऑफ पैरेलैक्स। ठीक है बात है। बाकी हम लोग स्मॉल डिस्टेंसेस का मेजरमेंट कल की वीडियो में करेंगे। हैव ए नाइस डे।